लीजिए बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों के अकॉर्डिंग एक बार सर रिपीट कर देते हैं हम लोग कि यहाँ पर बजटेड प्राइस क्यों लिया, और ये भी रिपीट कर देते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी क्यों ली। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू रिपीट दिस ऑल्सो, बट उससे पहले हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये करेंगे कैसे। राइट, तो बच्चों देखो, नो डाउट आपने कर लिया होगा जहाँ तक मुझे पता है, और डेफिनेटली सब लोगों का ठीक भी हुआ होगा। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि आप क्या फाइंड करो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला लिख दें इसका। राइट, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस पर यूनिट। तो बजटेड क्वांटिटी कितनी, 2000 किलोग्राम, बजटेड प्राइस कितना 200, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी 2200, एक्चुअल प्राइस कितना 190। तो ये हो जाएगा 4 and 000000। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई माइनस कीजिएगा 418000। ठीक है, तो डिफरेंस आ गया 18000। नेगेटिव आ गया या फिर पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्स। कोई डाउट इसमें नहीं। अब बच्चों दूसरा है हमारे पास बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। राइट बच्चों, जैसे ही बोलता है प्राइस वेरिएंस, आपके मन में क्या आना चाहिए, आपके मन में आना चाहिए प्राइस वेरिएंस मतलब फॉर्मूला बेसिक एक ही आपके मन में आना चाहिए, बजटेड माइनस एक्चुअल। अगर प्राइस की बात हो रही है तो क्या करना है, बजटेड प्राइस पर यूनिट या पर किलोग्राम माइनस एक्चुअल प्राइस पर किलोग्राम, एंड हम बस ये याद रखना है कि मल्टीप्लाई किससे करेंगे। तो बच्चों मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपको कहा था अभी रिपीट करेंगे। तो हमारे प्राइस वेरिएंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, और अगर प्राइस वेरिएंस के लिए परचेज डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, तो परचेज डिपार्टमेंट किस क्वांटिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या वो बजटेड क्वांटिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो हमने नो, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल क्वांटिटी। तो बच्चों एक्चुअल देखो, आपको कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है कि सर आप शॉपिंग करके ये सामान लेके आओ, आपसे पहले ही पूछा गया कि सर आप कितने में ले आओगे, आपने कहा कि हम इसको ले आएंगे 200 रुपये पर किलोग्राम में। आपने क्या बोला, हम कितने में ले आएंगे 200 रुपये पर किलोग्राम में। तो अगर आपने खुद ने बोला 200 रुपये पर किलोग्राम में ले आएंगे, और हमने एस्टिमेशन लगा के आइडेंटिफाई कर लिया कि यस 200 इज द रीजनल प्राइस, तो हमने एस्टिमेशन 200 का ही लगाया। राइट, पर सर जब हम एक्चुअल में आप मार्केट में शॉपिंग करने गए तो आपने बहुत सारी तोल भाव की। इंडियन पर्सन में सबसे ज्यादा क्या करते हैं, तोल भाव। प्राइस जितने का भी हो क्या करते हैं, कम लगा ले भाई, है ना, डिस्काउंट दे दे ये। तो आपने जो है अपनी तोल भाव की और इससे प्राइस को कम करवा लिया। राइट, तो बच्चों 120 माइनस 190 यानी कि यू हैव ए गुड बार्गेनिंग पावर। फॉर 10 रुपीज यू आर बेसिकली मेकिंग द गेन टू द ऑर्गेनाइजेशन। राइट, अच्छा आपने कितनी क्वांटिटी परचेज की, एक्चुअल क्वांटिटी या बजटेड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। सो परचेज डिपार्टमेंट जो है कौन सी क्वांटिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, एक्चुअल क्वांटिटी के लिए। राइट, तो हमने कहा सर परचेज डिपार्टमेंट अपनी मेहनत से, अपनी एफिशिएंसी के कारण से 22,000 रुपये का हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करवा गया है। इज इट फेवरेबल और एडवर्स, आंसर पॉजिटिव आया है, तो दिस इज फेवरेबल। और लॉजिकली सोचा जाए तो भी ये सही है कि हम 200 रुपये के बराबर, 200 के बराबर हम लोग सोच रहे थे कि 200 रुपये पर किलोग्राम हमारा सामान खरीदेंगे, जबकि कितने में खरीदा 190 में, तो सस्ता खरीदा, तो दैट इज गुड, दैट इज फेवरेबल। तो हम लोग कहा दिस इज व्हाट, दिस इज फेवरेबल। आई थिंक क्लियर। Purchase department is responsible for the all quantity, actual quantity that the purchase department is required to purchase from the market. Right. अब बच्चों दूसरी, अब नेक्स्ट एग्जांपल है, मतलब नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। जैसे ही बोला जाए वेरिएंस निकालो, वेरिएंस निकालते आपके माइंड में क्या आना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन बजटेड एंड एक्चुअल। तो यहाँ पर भी बजटेड माइनस एक्चुअल ही होगा। राइट, पर बजटेड एंड एक्चुअल क्या, ये बोल रहे हैं हम लोग यूसेज वेरिएंस निकालो, तो यूसेज वेरिएंस का मतलब हुआ कि हमारी कितनी क्वांटिटी यूज होनी चाहिए थी और एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी यूज हुई। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन, हाँ जी, बजटेड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी। राइट, तो हमने कहा सर कितनी क्वांटिटी यूज होनी चाहिए थी, हमने ये कैलकुलेशन हमने देखा, यूज होना चाहिए था 2000 किलोग्राम। कितने किलोग्राम यूज होना चाहिए था, 2000। एक्चुअल में कितना यूज हुआ, 2200 किलोग्राम। तो यानी कि हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने 200 किलोग्राम की क्वांटिटी को ज्यादा यूज कर लिया। राइट,
अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसके लिए प्राइस क्या कंसिडर करें। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो है एक्चुअल प्राइस पर किलोग्राम और एक ऑप्शन है बजटेड प्राइस पर किलोग्राम। राइट बच्चों ध्यान से सोचो एक बार, एक्चुअल प्राइस हमारे पास क्वेश्चन में कितना है 190, बजटेड प्राइस कितना है 200। थोड़ा सा ध्यान से सोचो 190 एंड 200 इनका जो डिफरेंस है, इसके लिए ऑलरेडी परचेज डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। हमने सोचा था 200 रुपए पर किलोग्राम में सामान खरीदेंगे, खरीद के कितने में आए 190। तो किस पर्सन के कारण से ये हुआ, परचेज डिपार्टमेंट के कारण से। तो परचेज डिपार्टमेंट इसका क्रेडिट ऑलरेडी ले जा चुका है, तो क्या इसका क्रेडिट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी दे दें? नो। तो हमने कहा सर हमारा एक्चुअल प्राइस का जो क्रेडिट या लॉस जो है वो तो ऑलरेडी परचेज डिपार्टमेंट में जा चुका है, तो कौन सा प्राइस कंसिडर करें, बजटेड वाला। राइट तो बजट वाला प्राइस कितना बच्चों, बजट वाला प्राइस बता दो 200। तो बजट वाला प्राइस है बच्चों इट्स 200। तो ये बन जाएगा 200 नेगेटिव इंटू 200 यानी कि 40,000। एडवर्स फेवरेबल एडवर्स। सो डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस आ गया बेसिकली 40,000 एडवर्स। इज इट क्लियर? नाउ द रिकंसिलिएशन बना लेते हैं। और रिकंसिलिएशन कैसे फॉर्म करेंगे? रिकंसिलिएशन ने कहा डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस एंड द डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कितना 40,000 क्या एडवर्स, एंड देन डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड ये कितना 22,000 क्या फेवरेबल। तो नाउ आई कैन से डिफरेंस निकाल दो 18,000 क्या एडवर्स। राइट ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आई थिंक क्लियर? दिस इज रिकंसिलिएशन। कोई डाउट? पक्का? ओके तो टिल नाउ हमने इतना किया। नाउ द एग्जांपल नंबर 3। राइट एक एग्जांपल और करोगे इस टाइप का? ये हो गया ओके एंड देन नाउ बजटेड एंड एक्चुअल साथ के साथ कॉपी कीजिएगा। क्वांटिटी आप सोच रहे थे लेट अस से 400 किलोग्राम, एक्चुअल क्वांटिटी प्राइस पर केजी 20 रुपए का, एक्चुअल प्राइस लेट अस से 21। आउटपुट 10 यूनिट्स। हाँ जी और एक्चुअल है इधर एग्जाम्पल नंबर 3 ना। अच्छा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या फाइंड करना है? फाइंड नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, नंबर 2 डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस एंड नंबर 3 डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो ये सब फाइंड करना है। राइट तो जो कर सकते हैं आप लोग नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा इसमें हमने डिफरेंस ले लिया। बच्चों देखो आप लोग कैसे करेंगे, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आप कहोगे सर सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फाइंड करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमने क्या सीखा हुआ है? हमने सीखा हुआ है बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस पर यूनिट। इज इट क्लियर ना? अब बच्चों आपने कहा बजटेड क्वांटिटी कितनी 400 किलोग्राम और इनटू बजट प्राइस कितना 20, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी 30,000। अब जैसे ये 30,000 आया मन में आया ओ माय गॉड, हमने सोचा था 400 किलोग्राम और यूज कितना किया 30,000 किलोग्राम। हमने सोचा था कि भैया हम लोग कहीं पर जाएंगे और खर्चा होगा 5,000 रुपये का, और जब हम एक्चुअल गए तो खर्चा हो गया 5 लाख रुपए का। राइट तो ऐसा नहीं होता, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। राइट एक्चुअली गड़बड़ कहाँ पर है? कहीं गड़बड़ नहीं है। आपके पास क्वेश्चन के अंदर एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो यहाँ पर एक नई एंट्री हो रही है, और नई एंट्री किसकी हो रही है? आउटपुट की। राइट अब ये आउटपुट भी अपना एक रोल प्ले करेगा।
अब ये आउटपुट क्या रोल प्ले करेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिलीव मी दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग जो कि बच्चा जो है हमेशा हमेशा इग्नोर करता है, तो इग्नोर नहीं करने का है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान देने का। सो सबसे पहले तो बच्चों ये जो आपने बजटेड कॉस्ट निकाली ना, दीज टू आर एक्चुअली नॉट कंपेरेबल, दीज टू आर एक्चुअली नॉट कंपेरेबल। व्हाई नॉट कंपेरेबल, पहले आपको ये बता देता हूं। देखो आपने कहा कि सर हमारी जो कॉस्ट खर्च होगी वो होगी 8,000 रुपए की, 8,000 ना, 8,000 रुपए की, जबकि एक्चुअल में जो आपकी कॉस्ट खर्च हुई वो कितने की हुई, 6,30,000। आप सोच रहे थे कि 8,000 का खर्चा होगा, जबकि खर्चा हुआ 6,30,000 का, राइट। 8,000 का जो आप खर्चा सोच रहे थे वो कितना आउटपुट बनाने के लिए सोच रहे थे, हाँ, फॉर 10 यूनिट्स। और एक्चुअल जो 6,30,000 रुपए का आपने खर्चा किया, जो आपने एक्चुअल 6,30,000 का खर्चा किया वो कितने आउटपुट के लिए किया बच्चों, 900 यूनिट्स के लिए। तो बच्चों क्या आप ये कह सकते हो कि 10 यूनिट के लिए जो आपने आउटपुट लगाने के बारे में सोचा था और वो 8,000 का, जो आप 10 यूनिट का आउटपुट बनाने के बारे में सोच रहे थे, वो सोच रहे थे कि 8,000 रुपए का खर्चा होगा और एक्चुअल में आपने 900 यूनिट बना दी और खर्चा 6,30,000 हुआ, तो क्या आप ये सोच सकते हो कि दीज टू आर कंपेरेबल? नो। आप एस्टिमेशन 10 का लगा रहे थे और एक्चुअल प्रोडक्शन आपने ज्यादा किया। सो एक्चुअली दीज टू आर नॉट कंपेरेबल। मैंने कहा एक चाय की दुकान है छोटी सी, राइट, उस दिन सोचा था कि मैं एक दिन के अंदर 20 कप चाय बनाऊंगा और 20 कप चाय में 1 लीटर दूध लगाऊंगा और 2 किलोग्राम चीनी लगाऊंगा। नहीं, 1 लीटर दूध आधा किलो चीनी, 1 लीटर दूध आधा किलो चीनी। और एक्चुअल में उसने 1 किलो दूध की जगह पर 5 किलो दूध लगाया और चीनी लगाई 3 किलो, राइट। जबकि उसने चाय कितना सोचा था, कितना कप बनाएगा वो, 20 कप, पर एक्चुअल में उसकी दुकान अच्छी चली एक दिन के अंदर और उसने 20 कप चाय नहीं बनाई बल्कि 400 कप चाय बनाई, 400 कप। तो क्या आप बजटेड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट के सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हो? नो, क्योंकि बजटेड जो था वो 20 कप के लिए था और एक्चुअल जो है वो 400 के लिए है। तो आप कम आउटपुट के लिए ज्यादा आउटपुट की कॉस्ट को कंपेयर नहीं कर सकते हो। व्हाट आई मीन टू से बच्चों, एक्चुअल में दीज टू आर नॉट कंपेरेबल, नॉट कंपेरेबल, राइट। अगर बच्चों ये कंपेरेबल नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको पहले कंपेरेबल बनाना होगा। जब तक हम इन दोनों को कंपेरेबल नहीं बनाएंगे तब तक हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, राइट। जब तक हम इन दोनों को कंपेरेबल नहीं बनाएंगे तब तक हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। अच्छा, तो करना कैसे है? तो बच्चों हमेशा के लिए याद रखो, हमेशा के लिए याद रखो, सबसे पहले लिखो बजटेड क्वांटिटी, सबसे पहले लिखो बजटेड क्वांटिटी, उसके बाद लिखो बजटेड प्राइस पर यूनिट, राइट। हमेशा इस टेबल को फॉर्म करने के बाद ही आगे वर्किंग किया करो, राइट। इसके बाद आप लिखो डैश, उस पर लिखो बजटेड प्राइस पर यूनिट, उस पर लिखो एक्चुअल क्वांटिटी, उस पर लिखो एक्चुअल प्राइस पर यूनिट, राइट। आपके पास क्वेश्चन के अंदर बजटेड क्वांटिटी कितनी है देख के बताओ। क्वेश्चन में बजटेड क्वांटिटी कितनी है बच्चों? 400। बजटेड प्राइस कितना है? 20। बजट प्राइस 20, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी? 30,000 और एक्चुअल प्राइस कितना? 21। तो इट्स 21, ओके 21। बच्चों इसके साथ साथ एक चीज और लिखो, दैट इज आउटपुट। आउटपुट, ये जो आपका ये बजटेड है, ये जो एस्टिमेशन है वो कितने आउटपुट के लिए है बच्चों? 10 यूनिट्स के लिए, राइट। तो बच्चों ये बेसिकली आपका बजटेड आउटपुट जो है वो 10 यूनिट्स के लिए है, राइट। जबकि एक्चुअल जो आउटपुट है आपके पास, एक्चुअल आउटपुट वो कितना है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? वो है 900। 900 क्या बोलें तो यूनिट्स, राइट। सो व्हाट वी मीन हियर कि सर ये जो टोटल कॉस्ट है ना, दैट इज फॉर द 900 यूनिट्स, और जो ये टोटल कॉस्ट है दैट इज फॉर 10 यूनिट्स, राइट। ऐसा बोल दिया हमने कहा 10 यूनिट्स के लिए ये कॉस्ट है और 900 यूनिट्स के लिए ये कॉस्ट है। एक्चुअली दीज टू नंबर्स आर नॉट कंपेरेबल। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये करेंगे
कि हमारा बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना है। देखो अगर आपको दोनों को कंपेयर करना है तो या तो अपने एस्टिमेशन को एक्चुअल आउटपुट के बराबर बनाना होगा, और या एक्चुअल कॉस्ट को बजट के बराबर बनाना होगा। तो आप एक्चुअल को बजट के बराबर नहीं बनाते, हम क्या करते हैं, बजटेड को एक्चुअल के बराबर बनाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअल तो एक्चुअल होता है, राइट। एक्चुअल को हम लोग चेंज कर ही नहीं सकते, हम लोग अपने एस्टिमेशन को चेंज कर सकते हैं। हम अपने एस्टिमेशन में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। कैसे मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनेगा। मॉडिफिकेशन ये कर रहे हैं बच्चों कि आपके पास ये जो 400 किलोग्राम है वो कितने आउटपुट के लिए है, 10 के लिए। अगर आपका बजटेड आउटपुट ही अगर आपका बजटेड आउटपुट ही सपोज करो 900 होता, तो आपकी जो क्वांटिटी यूज होती क्या वो 400 ही होती? नो, 400 से कम या ज्यादा होगी। तो बच्चों ये जो क्वांटिटी यूज होगी दैट वी हैव टू फाइंड आउट। बताओगे कैसे फाइंड कर सकते हैं? वी विल यूज यूनिटरी मेथड, राइट। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे दैट for 10 units of output, for 10 units of output, budgeted input is equal to, yes please बता दो, 400 किलोग्राम। and for 1 unit of output budgeted input is equal to 400 upon 10, and for 900 units of output budgeted input is equal to 400 upon 10 into 900। कितना हो जाता है? 36,000 क्या किलोग्राम, या जो भी है, हाँ किलोग्राम। बच्चों आप समझेगा, हमारा ये 36,000 किलोग्राम बेसिकली क्या कह रहा है, ये क्या चीज है? ये 36,000 किलोग्राम इज द क्वांटिटी दैट इज वी आर बजटिंग फॉर द एक्चुअल आउटपुट ऑफ 900। इसको हम एक नाम देना चाहते हैं, इसको हम नाम देते हैं बेसिकली स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसको हम क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। और बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि SQAO स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट आपको कब फाइंड करना होगा? कब? जब बजटेड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट दोनों के दोनों सेम नहीं होंगे। जब ये दोनों सेम नहीं होंगे तब आपको बजटेड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट या स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट फाइंड करना होगा, उसके बाद ही आप कर सकते हो। आई थिंक क्लियर? तो बच्चों हमने कहा SQAO आपने निकाल दिया, और बच्चों बजटेड प्राइस पर यूनिट तो वही है। प्लीज एक बार ऊपर देखें, प्लीज। जो हम काम पहले इन दोनों को कंपेयर करके कर रहे थे ना, अब हम किस को कंपेयर करेंगे? दिस नंबर एंड दिस नंबर, यस। और आपका जो जितना भी वेरिएंसेस होगा वो इन्हीं के अकॉर्डिंग फाइंड होगा, बिकॉज अब दोनों के अंदर आउटपुट बिल्कुल सेम हो गया है। सो दिस इज द बजट आउटपुट एंड दिस इज द एक्चुअल आउटपुट। तो अब अगर मैं आपको कहता हूं कि बच्चों नंबर 1 क्या फाइंड करो? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो आपका फॉर्मूला तो वही था। फॉर्मूला क्या था? बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस पर यूनिट। थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया हमने इसे। हमने कहा बजटेड क्वांटिटी की जगह पर हम लिखेंगे SQAO इनटू बजटेड प्राइस पर यूनिट, और एक्चुअल क्वांटिटी में लिखेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस पर यूनिट। SQAO आपने कितना फाइंड किया? 36,000। बजटेड प्राइस पर यूनिट ये हमें क्वेश्चन में कितना मालूम था? 20। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 30,000। एक्चुअल प्राइस कितना है? 21। सो नाउ आई कैन से ये 7,20,000 और ये कितना? 6,20,000, 30,000। तो डिफरेंस कितना आ गया? 90,000। एडवर्स और फेवरेबल? फेवरेबल। हाँ जी, फिर से बोलो।
नहीं नहीं नहीं, हम हमेशा वेरिएंसेस टोटल के लिए फाइंड करते हैं, एक वेरिएंस एक यूनिट के लिए वेरिएंस नहीं फाइंड करते हम लोग। तो कंपनी, फिर तो टोटल ही आ गया, बात ही वही रहेगी, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, तो सेम ही हो गया फिर तो, राइट। हम वेरिएंसेस हमेशा हमेशा कंपनी के लिए फाइंड कर रहे हैं और कंपनी के लिए वेरिएंस हमेशा हमेशा टोटलिटी में फाइंड करते हैं। चलिए, तो आपके पास ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या है? डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस या यूसेज वेरिएंस भी कह सकते हैं फिर। तो फॉर्मूला क्या होगा? बजटेड प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल प्राइस पर यूनिट इनटू कौन सी क्वांटिटी? एक्चुअल क्वांटिटी, राइट। ये बजटेड प्राइस कितना बचो? 20 का। एक्चुअल प्राइस कितना है? 21 का। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 30,000, राइट। तो ये हो जाएगा 1 रुपीज का माइनस वाला नंबर, और ये 30,000 तो है ही, तो ये हो जाएगा 30,000। एडवर्स या फेवरेबल? एडवर्स, राइट। एंड देन नंबर 3 सॉरी, डायरेक्ट मटेरियल क्या? यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस बोले तो हमारी कितनी क्वांटिटी यूज होनी चाहिए थी और हमारी कितनी क्वांटिटी यूज हुई। कितनी क्वांटिटी यूज होनी चाहिए थी? एक्चुअल आउटपुट के लिए हमारा बजटेड एस्टिमेशन कितनी क्वांटिटी को यूज करने का है? 36,000। और जबकि आपने एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी यूज की? 30,000। तो इसका मतलब हुआ कि आपने 6,000 की क्वांटिटी को ज्यादा यूज किया, राइट। बट सर प्राइस कौन सा कंसिडर करेंगे? बजटेड वाला। क्यों बजटेड वाला? क्योंकि आप बजटेड और एक्चुअल के डिफरेंस को तो ऑलरेडी परचेज डिपार्टमेंट पे ट्रांसफर कर चुके हो। तो मल्टीप्लाई बाय बजटेड प्राइस, और बजटेड प्राइस कितने रुपीज का है? 20, और मल्टीप्लाई कीजिएगा 1,20,000। एडवर्स फेवरेबल? फेवरेबल, फेवरेबल। और एक बार रिकंसिलेशन भी बना दें। रिकंसिलेशन बनाते हैं। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू 30,000 एडवर्स एंड डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू 1,20,000 फेवरेबल। तो ये डिफरेंस आ जाएगा बच्चों 90,000। 90,000 क्या? फेवरेबल, राइट। और ये क्या चीज आ गया? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आई थिंक क्लियर। एक क्वेश्चन दे दूं, एग्जांपल दे दूं करने के लिए, कॉपी भी करेंगे, उसके बाद ये एग्जांपल भी अपने आप से करेंगे। तो मैं आपको देने, उसके बाद हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जांपल नंबर 4। कोई डाउट, कुछ पूछना चाहते हैं? बजटेड एक्चुअल क्वांटिटी 20 किलोग्राम एंड 20,000 किलोग्राम। प्राइस पर किलोग्राम 40-45। आउटपुट 20 यूनिट्स एंड 21,000 यूनिट्स। फाइंड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, राइट। एंड रिकंसाइल। और क्या करना है? रिकंसाइल। हाँ जी, कर सकते हैं लग रहा है। तो ये करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने प्रैक्टिकल मतलब हमारे क्वेश्चन पर भी आ जाएंगे। पहले ये कॉपी करेंगे और ये एग्जांपल भी करेंगे। जस्ट 5 मिनट।